नमस्कार मेरे भाई और बहनों। आज का विषय है नारी के सम्मान पर। जो तमाम कथावाचक जो है स्त्रियों के ऊपर जो है टिप्पणी किया करते हैं और अभी भी अनुरुद्धाचार्य महाराज जी माफ़ी मांगने के बजाय बोलते हैं हम स्त्री और पुरुष को दोनों को कहे हैं। पुरुष को आप कहिए जो कहना है, लेकिन किसी महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी मत करिए। आप जैसे कथावाचकों की वजह से सती प्रथा जैसी कुरीति समाज में उत्पन्न हुआ था, बाल विवाह का कुरीति उत्पन्न हुआ था और एक महिला पूरे जीवन विधवा बन करके भी जीवन यापन करते आई है और कर रही थी। अब जो है पुनर्विवाह हो रहा है। तो समाज में इस तरह की प्रवचन ना सुनाए तो बेहतर है। 4 वेद 18 पुराण, इतने मोटे मोटे किताब हैं। आदमी पढ़ करके कंफ्यूज हो जाएगा कि ये किताब में लिखा क्या है। और प्रवचन में आप लोग क्या सुनाते हैं? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। इंसान को आलसी बना दिए। दूसरा क्या कहते हैं? सीताराम 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 कहिए, अजाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। फिर कहते हैं कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर रही तस फल चाखा। आदमी गोल गोल घूम के कंफ्यूज हो जाएगा कि हमको करना क्या है। सही दिशा तो आप लोगों के पास है नहीं। अब बाकायदा ट्रेनिंग दिए रहते हैं कि 2 घंटा 4 घंटा बोलना है, पब्लिक को चूतिया बनाना है। पता नहीं ऐसे लोग सुनने पहुंचते भी आपके लोग आपके पास हैं। सच्चाई कुछ और है, बताते कुछ और हैं। 4 वेद 18 पुराणों में से ले लेकर के जब सुनाते हैं तो उसमें बहुत सारी गलतियां हैं और आप जैसे कथावाचकों को जैसे एक गलती उस पुस्तक में भरपूर मात्रा में है, जो आज जब कोई सनातनी बैठता बात होती है तो गलत साबित होता है। सनातन को डुबाने के लिए आप ही लोग जिम्मेदार हैं। कहीं बाहर से मुस्लिम आए नहीं, बाहर से क्रिश्चियन आए नहीं, यहाँ के लोग ही जो है अपना धर्म परिवर्तन कर लिया आप लोगों की वजह से। तो पहले आप जानिए नारी है कौन। पत्थर की मूर्तियां मत पूजवाइए। जिसको आप नौ दुर्गा के रूप में, भी नवरात्रि आ रहा है ना, नौ दुर्गा के रूप में पूजा करेंगे तो पहला देवी कौन है? शैलपुत्री। दूसरा माता कौन है? ब्रह्मचारिणी। तीसरा कौन है? चंद्रघंटा। चौथा कुष्मांडा। 5वां माता स्कंद माता। 6ठा कात्यायनी। 7वां कालरात्रि। 8वां महागौरी और 9वां सिद्धरात्रि। अब इसको इस तरह से बताते हैं। तो वेदों के हिसाब से हुआ, लेकिन आम जीवन में एक स्त्री जो है 8 रूप धारण करती है और 9वां में उसका पूर्ण होता है। पहला है कन्या, दूसरा सुकन्या, विवाह होता है सुकन्या होती है। कन्या, सुकन्या, सती, पतिव्रता, राण, विधवा, जल्पा, वेश्या। ये उसके 8 रूप होते हैं। 8 रूप पे 9वां जो है पूर्णता 9वां हो जाती है। 9 देवियों के इकट्ठा करके पूर्ण होती है। तो आप लोग ने गलत गलत बताए हैं। मुर्दा नहीं पूजा जाता है, जिंदा पूजा जाता है। हमको भी किसी ब्राह्मण के द्वारा ये ज्ञान मिला है। अभी आपको गंगा स्नान करने का भी ढंग नहीं होगा।
जाते जाते सीधा डुबकी लगाते होंगे। आप लोग इतना गलत गलत प्रचार प्रसार करके अपना दुकान चला रहे हैं, उससे किसी का भला नहीं हो रहा है। भक्त अपना जीवन समर्पित कर देता है आप लोगों की बातें सुन करके, और समर्पित करने के अलावा निकम्मा बनता है। आज ये वीडियो देखने के बाद हर नारी को सम्मान करेंगे। जब दाहिने किसी पुरुष को बैठती है एक महिला, तो भले वो पत्नी होती है, उस समय उस शक्ति के स्वरूप में बैठती है। कोई धार्मिक काम जब कराया जाता है तो, और हर रूप में माँ होती है। आप पुरुष को जो कहना कहिए, लेकिन किसी महिला के ऊपर अभद्र टिप्पणी मत करिए। अभी भी आप जिद पर अड़े हुए हैं कि हमने स्त्री पुरुष दोनों को कहा। क्यों कहेंगे भाई? उसके रूप है, उसके वस्त्र है, वो जिस अवस्था में रहना चाहे रह सकती है। कन्या, सुकन्या, सती, पतिव्रता, राण, विधवा, जल्पा, वेश्या, ये उसके रूप है। अब उसको किस सुविधा में, किस में रहे उसको सुविधा पड़ेगा, एक महिला अपने आप को तय करती है। आप जैसे कथावाचकों की सती प्रथा एक कुरीति उत्पन्न हुआ था भारत देश में, लोग भूले नहीं है, कोई महिला नहीं भूली है। हमेशा जो है महिलाओं को जो है दबा के रखने का प्रयास किया गया है। ये वीडियो भाई लोग आप लोग शेयर करिए, ताकि अनुद्धाचार्य जैसे तमाम कथावाचकों के पास पहुंचे। हाँ? ढोल तबला हारमोनिया लेकर के बजवाएंगे, नचवाएंगे, इससे किसी का भला होता नहीं है। किसी को कहते हैं नाम जपिए, नाम जपिए। मैं रसगुल्ला रसगुल्ला पेड़ा पेड़ा चिल्लाऊंगा तो मेरे मुंह में नहीं जाएगा, या तो बनाना पड़ेगा या तो खरीदना पड़ेगा। तो भक्ति का एक ही मार्ग है, जप तप ध्यान। और किसी गुरु के पास वो चीज विद्या है नहीं, मैं जहां तक देख रहा हूं। सिर्फ एक ही दरबार हम बता रहे हैं, करौली शंकर महादेव। हमने 30 साल प्रेत बाधा से ग्रसित था, आज मैं वहां जाकर के स्वस्थ हुआ हूं। और हमारे जैसे लाखों लोग वहां पहुंचते हैं, कोई किराए का टट्टू नहीं पहुंचता है। एक महिला आकर के आपके दरबार में बोल रही कि मेरा लाखों रुपया लोग ले लिए। मेरी औरत, मेरी वाइफ कामाख्या माता के दरबार में जाके वीडियो देख लेना। मेरी वाइफ जो है वहाँ वॉलंटियर में काम की थी, पहली बार में उसको सेवा का अवसर मिला था। और पायल पाई थी, फिर इलाज करवा करके पायल उसको वापस किया गया। और जो भक्त मंगलसूत्र चाहे चैन जो भी पाता है, वो 9 नंबर काउंटर पर लाके जमा कर देता है। और जो वैदिक प्रक्रिया होती है उसका लोग भाई पैसा देते हैं, तो उसके कई विधि हैं। हमने पदयात्रा करके पूरा किया अपने वैदिक प्रक्रिया। कोई हवन करके करता है, कोई अपना बीपीएल कार्ड से करता है, और दरबार बहुत देखता है। तो सब लोग करो दरबार के पीछे पड़े हैं। तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका वाले भी खिलाफत बतियाते हैं, क्योंकि उनका दुकान बंद होने वाली है। तमाम शिष्य निकल रहे हैं दरबार से, घबराइए नहीं। 2-4 साल की देरी है। तमाम गांव गांव में शिष्य हैं, और हमारे गुरुदेव खुद कहते हैं कि किसी से पैसा नहीं लेना है। पैसा कहाँ लगता है? आप घर पे जो है रुद्राभिषेक कराएंगे, पैसा नहीं लगेगा। वहां पे घर पे कराइए, देखिए कितना पैसा आता है। महामृत्युंजय जाप करवाएंगे, घर पे पैसा नहीं लगता है। इतने लंबे लंबे मंत्र होते हैं। और त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वा रुक्मी बंधनान मृत्युर्मुक्षी अमृतात् मामृतात्। तो इतने लंबे मंत्र हैं, 1.25 लाख का जाप करना होता है। पैसा नहीं लगता है उसमें, वैदिक प्रक्रिया करने में। एक छोटा सा सत्यनारायण कथा भी होता है ना, 5-7 हज़ार रुपया लग जाता है घर पर। हाँ, बोलते हैं पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है। क्यों नहीं लगे भाई? तो गलत प्रचार प्रसार न करें। और
हमारे गुरुदेव के शिष्य, हमारे जैसे लोग दरबार के लिए वीडियो बनाते हैं और निगेटिव जो बात बोलता है उसका जवाब भी देते हैं। और जब बहुत सारी बातें हो जाती है ना, तो पेट में चुभन होता है कि ये तो गलत बोल के आदमी चला गया, इसको समझाना पड़ेगा। जिसको दरबार का अनुभव नहीं है वो कमेंट ना किया करे, पहले वहाँ जाए, देखे, 15 दिन 10 दिन रहे, देखे सुने, समझ में आ जाएगा कैसे कैसे लोग आते हैं और जाते हैं, कैसे स्वस्थ होते हैं। मुझे अपने गुरुदेव का अपमान बर्दाश्त नहीं किसी भी हाल में। पूर्ण गुरु हैं। अगर आपकी आँख खुली नहीं है तो आप खोल लीजिए और देख लीजिए। और जितने कथावाचक हैं, जो भी नारी का अपमान कर रहे हैं, वो जाकर के क्षमा याचना जरूर करें, इसी में भलाई है। अब सती प्रथा जैसा कुरीति उत्पन्न नहीं होगा। जो हुआ सो हुआ, बहुत गलान होता है सब सुन करके, छुआछूत। 14 गोत्र हैं और सब ऋषियों के खानदान हैं सनातन धर्म में, तो उसमें ऊंच नीच कहां से आ गए भाई? लोग अपना धर्म चेंज करके बदल करके जो है दूसरे धर्म में आश्रित हो गए। आज बोलते हैं कि हम धर्म परिवर्तन नहीं होने देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे आज की बात तो कम है, जब मंदिरों में घुसने नहीं देते थे, एक विशेष जात को बड़ा बड़ा करके बाकी सब आपका जो है गुलामी करे, आपके बराबर चारपाई भी न बैठ पाए, ये तो समाज की शिक्षा दिए थे आप लोग। हमारे गुरुदेव सबको समान रूप से प्रेम करते हैं, ठीक है। बोलते हैं अरे वो तो डिस्को डांस होता, ताता थैया होता है। क्यों? किसी ने भक्त ने पूछा कि लोग झूमते क्यों हैं, तो कहावत हमारे भोजपुरी में कहा गया है, जकरे गोड़े फटन बेवाई ऊ का जाना पीर पर आई। हमने 30 साल वो निगेटिव एनर्जी को झेला है, और धन से, बल से, इज्जत से, मान से, सम्मान से, हर तरह से वो तोड़ती निगेटिव एनर्जी। इतनी पावरफुल होती है, आपको पढ़ा नहीं तो नहीं पता है। और इसके बारे में बताएंगे, और इससे बचने का भी। अभी देखिए नवरात्रि आ रहा है, सोखा, ओझा, तांत्रिक, मौलवी तमाम पूजा चढ़वाएंगे। ये लोग कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। मेरे पास एक चप्पल है, इससे उनको पीटने को दिल करता है, चप्पलों से। समाज में जाएगा, ये वीडियो नहीं शो करेंगे। सोखा, ओझा, तांत्रिक, मौलवियों को पीटने को दिल करता है। और बाबा माँ जिस दिन समर्थ बनाए तो उस दिन गांव गांव घूम करके और सारी देवखुरे उखाड़ उखाड़ फेंकूंगा। बहुत अंदर क्रोध भरा है। जिस अग्नि में जला हूं ना, बस जिस दिन महादेव कृपा किए उस दिन हम गांव गांव खुद चल के जाएंगे, कहाँ देवखुरे उखाड़ के फेंक देंगे। देवघर जहाँ पिचासिनी बैठा बैठा करके और दुर्गा काली बना बना बैठे हैं, एक भी दुर्गा और काली नहीं है। दुनिया भर का पाखंड रच के दुकान चला रहे हैं। हमारी प्राण वायु 4 जगह वास करती है, जिंदा, सोना, सपना, और चौथा शरीर मर जाना। हमारे पूर्व गुरुदेव जो हैं चक्र को, सातों चक्र को जागृत करवाते हैं। वो भक्त जो करता होगा उसको पता है, हमको तो भी थोड़ा बहुत पता हो रहा है। अभी तो उनके चरणों के धूल के समान हूं मैं। एक शनि को पूज करके अपने आप को तमाम टंड घंट टोना टुटका कर रहा है। 85 शक्तियां टंड घंट टोना टुटका करती हैं, सहारा लेती हैं। एक पांडोकर है, वो भी 85 शक्तियों को तंत्र मंत्र दुनिया भर का बताएगा। एक मनु भैया है, वो भी तंत्र मंत्र टोना टुटका बताएंगे। ये 85 शक्तियां हैं जो यह तरफ से भूमिका बनाती हैं।
और बाकी की चर्चा बाद में करेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, 15 मिनट का हो गया है। जय माँ बाबा की हरिहर। आप लोग कमेंट करिए भाई लोग, और शेयर करिए माता बहन लोग, ताकि वीडियो तमाम कथावाचकों के पास पहुंचे और उनका दिमाग खुले कि आज के बाद से किसी महिला को अपमान नहीं कर सकते हैं। स्त्रियां पूरे जीवन देती तो है माँ के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में सेवाई तो दे रही हैं। क्या मांगा है उन्होंने? 2 कपड़े, 2 वक्त की रोटी, बदले में आपको परिवार देती हैं, आपके संतान वंश को आगे बढ़ाती हैं, और उसी का अपमान अब नहीं चलेगा। जय माँ बाबा की हरिहर।